बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आइल्स एकेडमिक रीडिंग के हवाले से ये हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें कि हम ये आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आइल्स की एकेडमिक रीडिंग में आते हैं। तो ये नेम्स तो आपको पहले से ही हम बता चुके हैं, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आइल्स रीडिंग का। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें एक ही बेस्ट आंसर हो, ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 2 बेस्ट हो या 3 बेस्ट हो। तो जो भी ऑप्शन हो वो उस हिसाब से आपने देख लेना है। और जाहिर है कि अगर 2 बेस्ट या 3 बेस्ट ऑप्शंस होंगे तो उसके अंदर उतने ही क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। मतलब 1 to 3 क्वेश्चंस हो सकता है 3 बेस्ट वाले में कवर हो रहे हों। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब आपने आंसर शीट में इसको आंसर लिखना है तो आपने ABCD में से ऑप्शन में से कुछ लिखना है, आगे जो वर्डिंग लिखी होती है वो नहीं लिखनी। और नॉर्मली जिस ऑर्डर में, जिस तरतीब से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है पैसेज में, उसी तरतीब से, उसी ऑर्डर से, सीक्वेंस से क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं 1 by 1। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें हो सकता है। इसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि इसमें टू बेस्ट ऑप्शंस, इसमें भी 2 बेस्ट ऑप्शंस आपने देखनी हैं। आगे एक और एग्जांपल देखें तो इसमें 1 बेस्ट ऑप्शन आ रहा है। एक क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन आपने पिक करनी है और वो आपने आंसर शीट में लिखनी है। तो वो किसी भी तरह से हो सकता है। आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना कि क्या ये इन्फॉर्मेशन इधर है या नहीं है। ज़रा इसकी एग्जांपल देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब 3 ऑप्शंस हैं ना, ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा, मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस। अगर ये इन्फॉर्मेशन पैसेज के मुताबिक ट्रू है तो आप लिखेंगे ट्रू। अगर ये फॉल्स है, गलत है, तो फिर आप फॉल्स लिखेंगे। और अगर इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई तो फिर आप नॉट गिवन लिखेंगे। ठीक है, आंसर शीट में। आगे आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यूज और क्लेम्स। एक तो ये तरीका है कि राइटर ने जो कुछ कहा, क्या उसके क्लेम्स के मुताबिक ये चीज़ येस है या नो है या नॉट गिवन है। एक तो ये मेथड है इसका कि मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी और उसके आगे येस, नो या नॉट गिवन के, जैसे ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन वाली ऑप्शन है, ये भी वैसे ही है तकरीबन। येस, नो, नॉट गिवन भी आ सकता है, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन भी आ सकता है। वो वर्डिंग चेंज हो सकती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन या पेपर टू पेपर। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर राइटर ने कोई बात कही है और वो वहाँ पे ट्रू है तो आपने येस को येस लिखना है, नहीं तो नो, और अगर अवेलेबल ही नहीं है वो इन्फॉर्मेशन तो नॉट गिवन। एक ये भी तरीका होता है राइटर्स व्यूज़ या क्लेम्स को पिक करने का कि ये देखें 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस हैं और ये 7 स्टेटमेंट्स हैं। इन 7 स्टेटमेंट्स में कुछ बात कही गई है और वो बात इनमें से ऊपर ये जो रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इनमें से किसी ना किसी ने वो बात कही है। तो 7 क्वेश्चंस हैं, उनके लिए 5 ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें ABCDE में से कोई ये डबलिंग हो जाए। मतलब A आंसर जो है वो 2-3 क्वेश्चन का हो जाए, ठीक है, B इस तरह से हो जाए, ये इस तरह से पॉसिबल है। आगे मैचिंग इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को मैच करना, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लोकेट करना किसी भी सर्टन सेक्शन में या आइडिया में। ज़रा देख लें अब, जैसा कि देखें ना, ये है आपके राइट द करेक्ट लेटर्स A to E 7 to 10। मतलब देखें ना, 7 to 10 आपके हैं, 7 to 10 आपके क्वेश्चंस हैं। और ब्लैक पाउडर है तो इधर से आ जाएं। फर्स्ट इन्वेंटेड और यूज्ड बाय, किसने फर्स्ट इन्वेंट किया या यूज़ किया, वो A से E तक जो भी ऑप्शन है यहाँ से ले जा के वहाँ पे आप उसका आंसर दे दें। फिर 8 को देखें, वो इनमें से देख लें, 9 को, फिर वो 10 का, फिर वो, इस तरह करके आप इसको इन्फॉर्मेशन को मैच कर सकते हैं। फिर मैचिंग हेडिंग्स भी होती हैं कि हेडिंग्स को इन्फॉर्मेशन के साथ या पैराग्राफ के साथ मैच करना। ज़रा देखें, ये इसकी है, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे हेडिंग्स दी गई हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं।
तो क्या है कि क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच सेक्शन फ्रॉम द लिस्ट। मतलब वो जो रीडिंग आपको दी गई है, जो पढ़ने के लिए आपको पैसेज दिया गया, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे ना। तो सेक्शन ए जो है उसकी हेडिंग इनमें से कौन सी हो सकती है, बी की तो 1 वाली लिख दी है, तो बाकी 2, 3, 4 की कौन सी हो सकती है। ये इस तरह से मैच आपने करना होता है। और वन का आंसर इनमें से 1, 2, 3, 4 में से 1 to 8 में से कोई भी है तो वो लिख दें वहाँ पे, 2 का आंसर लिख दें, 3 का, इस तरह करके। अच्छा जी, मैचिंग फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना, ये भी एक टाइप होती है। ये होता है कि जी मैचिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। और मैचिंग फीचर में हमें सिमिलैरिटीज़ भी हो सकता है कि पूछी जाएं हमसे, और डिससिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। और मैच किसको किया जाता है, डिफरेंट रिसर्च फाइंडिंग्स को रिसर्चर के साथ मैच किया जा सकता है, डिफरेंट बातों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एज ग्रुप्स के साथ, यानी कि कोई बूढ़ा है, जवान है, उसके साथ किया जा सकता है, डिफरेंट इवेंट्स को उनके पीरियड्स के साथ। पीरियड्स का मतलब कि वो इवेंट किस ईयर में हुआ, कब हुआ हिस्ट्री में, ये भी हो सकता है। और इसमें एक बात आपने नोट करनी है कि हो सकता है कि कुछ ऑप्शन यूज़ ही ना हो, और हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो जाएं। ज़रा देखिए, ये भी उसी तरह से 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस हैं। ये आपने इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है इधर से, और इनमें से ए बी सी के साथ जो भी इसके साथ मैच करता है वो वहाँ पे आपने आंसर कर देना है। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, सेंटेंस की एंडिंग्स को मैच करना है। ये भी उसी तरीके से हाफ सेंटेंस एक तरफ होता है, हाफ एक तरफ होता है, और जाहिर है कि वो इन्फॉर्मेशन जो पैसेज में होती है उसकी बेस पे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये सॉल्व करना होता है। 38 to 41 क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल 38 वाला ये पढ़ना है, आवर कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म अराइजेज फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, वो अराइज कहाँ से होता है। ए से एच तक की जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो इसके साथ मैच करती है उनको उसके साथ मैच करके सेंटेंस को कंप्लीट कर दें। यहाँ पे असल में सेंटेंस ये कंप्लीट होना होता है, और आंसर शीट में आपने ABCD में से कुछ ना कुछ लिखना होता है, एच तक जो भी ऑप्शंस हैं। सेंटेंस कंप्लीशन हो सकती है। सेंटेंस कंप्लीशन आपने ABCD की बजाय सेंटेंस कंप्लीशन वर्ड्स लिख के करनी हो सकती है, जिसमें नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, ओनली 1 वर्ड, नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, इस टाइप की ऑप्शंस हो सकती हैं। और फिर उसके बाद अगर रिक्वायर्ड, ये भी सुन लें कि अगर रिक्वायर्ड वर्ड से ज़्यादा आपने लिख दिए, एक वर्ड भी ज़्यादा लिख दिए, तो वो 1 नंबर गया आपका उस ऑप्शन में, जो क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग हो गया उसका आंसर आपका। और फिर नंबर्स जो हैं वो फिगर्स या वर्ड्स दोनों में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लिखना है तो 1010 भी लिखा जा सकता है, और TEN10 भी लिखा जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड, मतलब ये नहीं है कि आप डू नॉट को डोंट कर दें, ठीक है, आई एम को आइम कर दें। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स यूज़ नहीं हो सकते, आपने कंप्लीट वर्ड्स इसमें यूज़ करने हैं। और हाइफनेटेड वर्ड्स को एक सिंगल वर्ड काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हाइफनेटेड वर्ड है ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ एक वर्ड काउंट होगा, सिंगल वर्ड काउंट होगा इसमें सेंटेंस कंप्लीशन में। अच्छा, और इसमें आपने जो कि ख़ुद से आंसर्स देने हैं, तो 21 वाला आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट और इसको आगे कंप्लीट करेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। आगे जी समरी या नोट्स कंप्लीशन, ये लिसनिंग में भी हमने देखा था। समरी या नोट्स कंप्लीशन में आप सूटेबल वर्ड्स जो कि गिवन होते हैं वहाँ उसके साथ आप ऐड करते हैं, और उसके बाद टेस्ट टेकर्स मे बी आस्क्ड टू सिलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट और अ लिस्ट ऑफ आंसर्स। मतलब हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि आप बेसिक पैसेज में से वर्ड्स लेके ख़ुद लिखें, या फिर आपको एक नीचे वर्ड बैंक दे दिया जाए, एक लिस्ट दे दी जाए और उसमें से आपने पिक करने हो। बहरहाल एग्जाम्पल आपके सामने है, और एग्जाम्पल में आपके सामने ये समरी लिखी हुई है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ये समरी है उस पैसेज की जो आपने पढ़ा, और 1 2 3 4 आंसर्स आपने देने हैं, और इनमें से ABCD में से जो ऑप्शन रेलेवेंट होती है वो 1 की जगह पे जो है वो लिख दें, 2 की जगह पे, और इस तरह से।
आगे इसकी एक दूसरी एग्जांपल जो है वो ये है। वो एग्जांपल ये है कि आपको कोई भी वर्ड बैंक नहीं दिया गया, अब आपने पैसेज में से वर्ड्स लेके लिखने हैं, ठीक है, या वर्ड्स आपके अपने भी हो सकते हैं पैसेज की इंफॉर्मेशन की बेस पे। तो ये 5 क्वेश्चंस इसके अंदर 1 to 5 जो हैं वो ब्लैंक्स हैं और ये इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। टेबल कंप्लीशन क्या है? सूटेबल वर्ड से आपने टेबल कंप्लीट करना है और इसके वर्ड्स भी आपको टेबल से भी, आप वो टेक्स्ट से भी लेने हो सकते हैं और ऑप्शंस गिवन भी हो सकती हैं। अब जैसा कि देखें 9 से लेकर 13 तक ये क्वेश्चन है, ये 9, 10, 11, 12, 13 डिफरेंट ब्लैंक्स हैं। इनके अंदर ये एक पूरा टेबल बना हुआ है उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो आपने पैसेज में पढ़ी। तो आपने पिक करना है अपना वर्ड्स मेन पैसेज से पिक करने हैं और पिक करके यहाँ पे लिखने हैं। वर्ड्स को समटाइम थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है, मतलब नाउन से एडजेक्टिव या एडजेक्टिव से वर्ब या इस टाइप की चीज़ें भी थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिखना हो सकता है। तो आपने अपना आंसर एक कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। इन्फॉर्मेशन तो जाहिर है आप पैसेज में से ही लेंगे। आगे नेक्स्ट है जी फ्लो चार्ट कंप्लीशन। फ्लो चार्ट कंप्लीशन है किसी प्रोसेस को शो करने के लिए। इसमें भी आपने वर्ड्स अपनी तरफ से भी देने हो सकते हैं और टेक्स्ट से भी मिल सकते हैं आपको और लिस्ट भी हो सकती है। ज़रा इसमें देखिए एग्जांपल कि ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। पहला स्टेप ये है, फिर उससे आगे एरो लगा के ये, फिर एरो लगा के ये, फिर एरो लगा के आगे 2 साइड पे बात चली गई, 3 1 3 2। तो इसमें 1 2 3 पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है, जहाँ जहाँ ब्लैंक्स हैं वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर हैं जिसके अंदर आपने नॉट मोर देन 2 वर्ड्स आपने पुट करने हैं, 1 या 2 वर्ड। हर ब्लैंक में 1 या 2 वर्ड आपने पुट करना है और वो आंसर शीट में आपने लिखना है। इसी तरह से आगे अगर आ जाते हैं हम डायग्राम लेबल कंप्लीशन में, तो डायग्राम लेबलिंग में भी उसी तरह से आपको 3 वर्ड्स या 2 या 1 वर्ड के साथ वो पूछा गया हो सकता है। और ये किसी भी चीज़ की, टेक्निकल चीज़ की, किसी मशीन वगैरह की बिल्डिंग की लेबलिंग हो सकती है। एग्जांपल देख लें, ये कोई मशीन वगैरह है जिसकी एक बी हाइव है, एक मतलब कोई भी या ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंट है, शहद की मक्खियाँ पकड़ने वाला जो है ना वो छत्ता जो होता है वो प्रॉपर बनाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 से लेकर 23 तक आपसे 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, नहीं 20 से लेकर 20, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आपने लेबलिंग करनी है इसके पार्ट की उस बेस पे जो इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज में गिवन है, उसकी बेस पे आपने लेबलिंग करनी है कि 20 वाला जो है ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, 21 ये वाला क्या, ये क्या, ये क्या, इस तरह से 23 तक। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आपने डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसके खुद से आपने आंसर देने हो। व्हाट चेंजेस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं और इनके आपने आंसर्स देने हैं और इनके लिए भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। नॉट मोर देन 3 वर्ड्स का मतलब कि मैक्सिमम 3 वर्ड्स हो सकते हैं, 1 या 2 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थी जो इस सेक्शन में हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।